तुम लोगों के अकॉर्डिंग लेंस क्या होता है? लेंस हमने तो आपको बताया था। अच्छा, वो उतना सफिशिएंट नहीं है साइंस में। लेंस है सिंपली, अगर हम इसको डिफाइन करें, अ रिफ्रैक्टिंग मीडियम इनक्लोज्ड बिटवीन टू सरफेसेस, सरफेस में बी कर्व और वन प्लेन एंड अदर कर्व। कोई भी रिफ्रैक्टिंग मीडियम है जो दो सरफेस के बीच इनक्लोज किया गया है, दोनों सरफेस कर्व्ड हो सकते हैं या एक प्लेन और एक कर्व हो सकता है, वो लेंस हो गया। यूनिटी क्या होता है? यूनिटी यूनिटी ये आपकी मतलब क्वेश्चन था। वन वन। तो फिलहाल लेंस की बात हो गई, तो डेफिनेशन तुम लोग लिखना चाहे तो लिख लो, एक लाइन हम बोल देते हैं लेंस। लेंस की सर ये आप भेजे थे क्वेश्चन। अजय इन्हें ऐड कर लियो सर आप। अभी कर लेंगे, कर लेंगे, अब रुक भी जाओ। नहीं तुम ऐसे ही करते रहोगे। लेंस इसको डिफाइन कर लेते हैं पहले लेंस को। तो इट इज अ रिफ्रैक्टिव मीडियम, इट इज अ रिफ्रैक्टिव मीडियम। सर ये आपके द्वारा बनाए गए हैं। हाँ, इट इज अ रिफ्रैक्टिव मीडियम enclosed between two surfaces, enclosed between two surfaces, It is a refractive index. refractive medium enclosed between two surfaces। ठीक है, तो डिफाइन करने के लिए इतना सफिशिएंट है। बाकी तुम लोग को पता है वो तो सरफेस दोनों कर्व हो सकते हैं, एक प्लेन एक कर्व हो सकता है, हम चाहे तो वैसे भी लिख सकते हैं, इट इज अ रिफ्रैक्टिव मीडियम enclosed between two curved surfaces और वन प्लेन एंड अदर कर्व्ड surfaces। ठीक है, तो उसकी नीड नहीं है, सरफेसेस के बीच में इनक्लोज है, रिफ्रैक्टिव मीडियम है। टाइप्स में जब इसको डिस्कस करते हैं तो दो टाइप का है, एक है कॉन्वेक्स कॉनकेव और दूसरा है कॉनकेव। हिंदी क्या कहते हैं सर? अवतरण क्या होता है? इतना नहीं पता है, इतना पता होता तो स्टेट बोर्ड में चले जाते पढ़ाने। इसका पता होगा आपको, आप ऐसे कह देते हैं कभी। कुछ पता होता है, कुछ नहीं भी होता है। कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो ये पहले से ही हम लोगों को पता है, कुछ ऐसा कोई नया इशू नहीं है इसमें। इसमें भी कुछ कैटेगरी, कॉन्वेक्स लेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? थिक एट मिडिल, थिन एट एजेस, ये रिवर्स हो जाएगा, थिन एट मिडिल थिक एट एजेस। ये दोनों आपस में रिवर्स है। ये क्या है? मिडिल में थिक है, एजेस पे थिन है। ये मिडिल में थिन है, एजेस पे थिक है। वो शेप वाइज क्लियर ही हो जाएगा अभी डायग्राम में। इन दोनों में थ्री कैटेगरीज है, मतलब थ्री टाइप्स इसके हैं, थ्री टाइप्स इसके हैं, वो भी देख लेते हैं। अब इसको हम अगर डिफाइन करें टाइप्स वाइज, तो टाइप्स में अगर हम यहां नोटिस करें इसका ए पार्ट, तो फर्स्ट है इसका वाई कॉन्वेक्स, वाई कॉन्वेक्स लेंस। छोटे छोटे डायग्राम साथ में ले लेंगे इसके, इस तरीके का शेप, दोनों शेप जिसके कॉन्वेक्स है वो क्या है? वाई कॉन्वेक्स है। दूसरा अगर बी पार्ट की इसकी बात करें, प्लेनो कॉन्वेक्स, तो मतलब एक सरफेस प्लेन और दूसरा कॉन्वेक्स, इस तरीके का। और सी पार्ट की बात करें तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव, तो ये वाला सरफेस इसका कॉनकेव और इधर वाला कॉनकेव, इस टाइप का ये रहेगा। ऐसे ही थ्री पार्ट्स उसमें होंगे, ए बी सी इसमें होंगे। इसमें टाइप्स में ए बाई कॉनकेव, दोनों। तो इसमें शेप इस तरीके का होता है, बताइए तुम लोगों को। फिलर और दूसरा बी पार्ट, प्लेनो कॉनकेव अगर हम यूज करेंगे तो कैसा होगा? ये प्लेन सरफेस और दूसरा वाला कॉनकेव, और तीसरा कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो फर्स्ट सरफेस कॉनकेव और दूसरा वाला कॉन्वेक्स। इस तरीके से देखें तो ऐसा दिख रहा है कि इसको हमने पलट के रख दिया है फिर रिवर्स में। तो ये थ्री टाइप है इनके, तो नोटिस कर लो तुम लोग। डायग्राम भी बना है, डायग्राम से अंडरस्टैंड है, बाकी तो पता ही है तुम लोग।
चलो अब इसका जो एप्लीकेशन है वो कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तुम लोगों की क्लास के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, और एक खास चीज डेरिवेशन पूछा नहीं जाता है, बाई चांस होता है 10वीं साल में कभी एक बार में, इंपॉर्टेंट बहुत है, पूछा नहीं जाता है लेकिन इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, तो मतलब स्पेशली क्वेश्चंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। ये कंसीडर ना करो कि डेरिवेशन तुम्हें सीधा सीधा मिल जाएगा, मे बी हो ये भी सकता है, नहीं कि ये नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से इस फॉर्मूले का रूल है, जितना ये बोला जाता है लेंस मेकर फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 12th स्टूडेंट इन रे ऑप्टिक्स, तो ये नहीं कि उसका डेरिवेशन ही आ जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत तरीके के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, वो जब लोग साथ में करेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा तुम्हें किस तरीके का यूज है इसका। तो अभी फिलहाल तुम लोग को जो हेडिंग डालनी है वो लेंस मेकर फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला ये है, मतलब हमें ड्राइव करके फाइनल रिजल्ट ये लाना है, 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो फॉर्मूला बुक में देखा ही होगा तुम लोगों ने, रेडी? इसका बहुत ज्यादा यूज है। हाँ, तो इसको हम ड्राइव करेंगे, उससे पहले दो लाइंस तुम लोग इंट्रोड्यूस कर लो हेडिंग वाइज। ऑनलाइन में सिर्फ हम लोग देख ही लेते हैं सर। नहीं, ऑनलाइन में भी सब क्लियर होता है अगर तुम लोग सीरियसली पढ़ो तो। अरे सर आवाज नहीं जो खिंच खिंच होती है उसमें सब दिमाग इधर उधर हो जाता है। सर आप मेरी क्लास में तो ऐसा नहीं होता। सर आपकी क्लास अलग है, आपकी अगर आप लें ऑनलाइन तो हमें उम्मीद है समझ आएगा। मेरी क्लास में सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं, रिप्लाई भी करते हैं, डाउट भी उधर से पूछते हैं, सब कुछ। लेकिन सर आप जरा मेरे वाले में एक बार आइए, वो धीरे से करते हेलो, वो एक अलग चीज है, वाइफ ना सर माइक में सेट कर दिया कि नहीं आएगा तो नहीं आएगा हम लोग। हाँ, तो वो ये हो गया होगा, मतलब हम तुम लोगों को अभी दिखाएंगे क्लास ऑनलाइन अभी करवा ली 11th की। है लेंस मेकर फॉर्मूला है हमारा टॉपिक, और इसमें दो लाइन इंट्रोड्यूस कर लो। लेट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट O is placed on the principal axis of. Let a point object O is placed on the principal axis of a convex lens of focal length f, small f लिखना, f refractive index mu, focal length f, refractive index mu, and radii of curvatures, refractive index mu, and radii of curvatures r1 and r2, in capital लिखना r1 and r2, curvature r1 and r2। ये तो आपने यही लिखा दिया सर यहाँ। हाँ, जो बना है वो लिखेगा, R1 and r2। The lens form the image of object. The lens form the image of object I as shown। डायग्राम, अब तुम लोग डायग्राम बनाना, जरा इस डायग्राम को पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसके बाद वो म्यू -1 है ना। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये तुम लोग को ऑलरेडी पता है, इट हैज टू सरफेसेस, बोथ आर कॉन्वेक्स, पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर r1, मतलब फर्स्ट पोल p1 एंड सेकंड पोल p2, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है और उधर वाले की r2। यहाँ हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट से लेंस पे इंसिडेंट होने वाली ये रे, कंडीशन हमारे पास ये कि रेयर से डेंसर में जाएगी तो बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल होती है। तो अगर हम इस फर्स्ट वाले पे इंसिडेंट हुई है अभी है, इसका सेंटर इधर कहीं होगा, इस तरीके से नॉर्मल होगा इसका, तो टुवर्ड द नॉर्मल, मतलब इस तरीके से ये यहाँ कहीं बेंड होकर यहाँ जाएगी। और अभी हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, इसको हमने आई डैश एज्यूम किया है। एजम्पशन ये है देयर इज नो सेकंड सरफेस प्रेजेंट एट दिस टाइम। अभी हम ये मान रहे कि एक ही सरफेस है, फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला है ही नहीं, क्योंकि देख रहे हो इस रेस का कोई डेविएशन नहीं दिखाया हमने, ये बिल्कुल सीधे सीधे, तो इसका मतलब सेकंड अवेलेबल नहीं है। फिर हमने क्या किया, ये इमेज बन गया आई डैश। अब हमने क्या किया, सेकंड को इसके सामने कंसीडर कर लिया,
सेकंड को। तो अब क्या हो गया, दिस आई डैश एक्ट्स एज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड सरफेस। जो इमेज पहले वाले ने बनाया है वो इमेज इस वाले दूसरे वाले सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा। मतलब इसके लिए ऑब्जेक्ट ही हो गया, लेकिन अब इसने ये इमेज बनाया, फर्स्ट वाले ने बनाया, फिर सेकंड से कोई लेना देना नहीं। अब ये सेकंड के सामने आ गया तो ये इसके लिए क्या हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब क्या होगा, अब ये वाला सरफेस इमेज बनाएगा इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, तो इसका मतलब ये इसको फिर डेविएट करेगा कुछ और, मतलब ये इसको हम कंसीडर करेंगे फाइनल इमेज दोनों सरफेस से बना हुआ, क्योंकि पहले वाले ने उसको बनाया, वो वाला इसके लिए एज एन ऑब्जेक्ट हो गया, और इस वाले ने इसको बनाया। तो फाइनल इमेज कौन सा हुआ, आई, और यही लेंस से बना हुआ लेंस कंसीडर किया जाएगा इमेज। मतलब आई डैश जो था वर्चुअल। हाँ, तो इसका मतलब आई डैश की जो डिस्टेंस हम लेंगे, नॉर्मली है तो इमेज ही, इसको बी डैश सपोज कर लेंगे, इमेज फॉर्म बाय द फर्स्ट सरफेस। और ये जो दूसरा वाला बना है ये फाइनल इमेज है, इसको जैसे हम बी लिखते हैं, तो डिस्टेंस ऑफ द इमेज। एक बार फिर से समझा दी क्या मतलब, इस ऑब्जेक्ट ने इसको किया और इससे ये निकला। अभी बताते हैं। मतलब ये कि जब हमने फर्स्ट वाला इमेज बनाया तब हमने ये अज्यूम किया देयर इज नो सेकंड सरफेस ऑफ द लेंस इन दिस केस, ओनली फर्स्ट सरफेस। जैसे हमने रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेसेस किया था, फर्स्ट वाले सरफेस ने एक इमेज बनाया जो कि एज ए आई डैश था। अब ये किसके सामने आ गया, ये सेकंड के सामने है, तो इसका मतलब सेकंड वाले के लिए एज एन ऑब्जेक्ट ही है, ये वाला नहीं है, आभासी है। हाँ, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज सेकंड वाला सरफेस बनाएगा जो आई होगा। तो पहले वाले इमेज की डिस्टेंस हमने सपोज कर ली v डैश, और क्योंकि हमारे पास जो भी रिजल्ट होते हैं वो u v एंड f में होते हैं, तो फाइनल वाले को तो हम u v कंसीडर करेंगे। तो फाइनल इमेज को हमने b नोटिस कर लिया, और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस जो थी वो u होती, ये ऑलरेडी हम u लिखते हैं, तो ये 3 वैल्यू हमारे पास यहाँ हो गई। तो ये इसका सेंटर हो गया, C सपोज कर लेते हैं इसको। इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, दो सरफेसेस में रिफ्रैक्शन हुआ तभी तो इमेज बना, पहले फर्स्ट सरफेस के थ्रू हुआ, फिर सेकंड सरफेस के थ्रू हुआ। एक बात और ध्यान रखनी है, फर्स्ट वाली सिचुएशन में जो लाइट रे थी वो रेयर से डेंसर मीडियम में गई, एयर टू ग्लास, और सेकंड वाली सिचुएशन में ग्लास टू एयर। तो इनवर्स रिलेशन, मतलब जहां पर फर्स्ट कंडीशन में जो म्यू होगा, सेकंड कंडीशन में वो रेसिप्रोकल ऑफ द म्यू 1/म्यू होगा। तो फिर बोला ना a म्यू g इक्वल्स टू 1/g म्यू a, तो जब मीडियम इंटरचेंज कर दिया तो रेसिप्रोकल यूज हो जाएगा। तो यहाँ इसको ड्राइव करने के लिए बहुत सिंपल से रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस हमने ड्राइव किया था। क्या था फॉर्मूला, μ/b - 1/u इक्वल्स टू μ - 1/r। उसी की हेल्प से इसको ड्राइव करना है। तो एक बार फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन कंसीडर करेंगे और दूसरी बार सेकंड सरफेस से जो रिजल्ट होगा वो हमारे सामने आ जाएगा। देख लेते कैसे आएगा। सबसे पहले फॉर फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट सरफेस कौन सा है, P1 जिसका पोल है, इसको हम P1 नोटिस कर लेते हैं, ठीक है। इस P1 जिसका पोल है वो फर्स्ट सरफेस हो गया। इसके लिए हम यूज करेंगे यूजिंग द रिफ्रैक्शन फार्मूला। इसके लिए होगा म्यू अपॉन फर्स्ट सरफेस में जो इमेज बनाया वो क्या था, b डैश डिस्टेंस माइनस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इसके लिए 1/u थी इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, और फर्स्ट सरफेस की रेडियस है r1, ठीक है। इसको हमने एज ए फर्स्ट इक्वेशन अज्यूम कर लिया। और सेकंड केस का अब सेकंड के लिए यूज करेंगे तो 1/1 हो जाएगा। फॉर द सेकंड सरफेस P2 इस वाले पोल के लिए यूज करेंगे। अब क्या होगा, जहां हमने म्यू यूज किया है वहां हमें 1/म्यू यूज करना चाहिए पूरा, बिकॉज द रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर। अब ग्लास टू एयर जा रही, तो यहाँ 1/म्यू अपॉन b कौन सा है, फाइनल वाला, माइनस इसके लिए ऑब्जेक्ट था b डैश, u नहीं, ये वाला i डैश, बट फेवल ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू 1/म्यू माइनस 1/r2, ये होनी चाहिए। अब इसको जरा मैनेज कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/म्यू v माइनस 1/b डैश इक्वल्स टू 1 माइनस म्यू अपॉन म्यू r2। इसको थोड़ा और इजीएस्ट वे में करते हैं, क्योंकि ये यहाँ ऐड करना पड़ेगा हमें। तो ये जो 1/म्यू हमने लिखा है इसको म्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय म्यू ऑन बोथ द साइड, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय म्यू ऑन बोथ द साइड, 1/म्यू म्यू r स्क्वायर। हाँ, तो ये यहाँ म्यू मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया 1/b, ये हो गया म्यू अपॉन b डैश, और यहाँ म्यू कैंसिल हो गया 1 माइनस म्यू अपॉन r2। इसको इक्वेशन सेकंड है। अब क्या करना है, हमें इनको ऐड कर देना है, एडिंग
इक्वेशन फर्स्ट, कॉन्सेप्ट देख लो बाकी बहुत इजी है, एंड इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को जब हम ऐड करेंगे तो देखो, जब इनको ऐड करेंगे तो यहाँ टर्म है म्यू अपॉन बी डैश पॉजिटिव और यहाँ टर्म है म्यू अपॉन बी डैश नेगेटिव, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ का 1 अपॉन यू और यहाँ का 1 अपॉन बी, फिर ये बचेगा और 1 अपॉन बी है पॉजिटिव माइनस 1 अपॉन यू, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ जो टर्म है म्यू माइनस 1 अपॉन r1 है, यहाँ 1 माइनस म्यू है, तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं म्यू माइनस 1 दोनों में से कॉमन ले लें, मतलब इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये म्यू माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, तो म्यू माइनस 1 टोटल कॉमन हो जाएगा और फर्स्ट टर्म में हमें मिलेगा 1 अपॉन r1 और दूसरे में तो माइनस आई गया, कॉमन ले लिया हमने तो माइनस 1 अपॉन r2, ये टर्म हो गया हमारे पास में 1 अपॉन f सॉरी 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन u इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अब एक चीज और, लेंस में दो फोकस होते हैं, प्रिंसिपल फोकस, एक फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ हमने कॉन्वेक्स का डायग्राम बना रखा है, तो इसका फर्स्ट किधर होगा, लेफ्ट साइड में, और सेकंड किधर होगा, राइट साइड में। और जनरली इसको हम सिर्फ फोकस बोलते हैं, जैसे बोल देते हैं फोकस ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इसका इनडायरेक्टली मीनिंग क्या होता है, सेकंड फोकल पॉइंट ऑफ द लेंस और द सेकंड फोकल लेंथ, मतलब जिसको हम सिर्फ फोकस बोलते हैं वो बेसिकली सेकंड फोकस होता है, प्राइमरी हम एज्यूम नहीं करते। जैसे कि कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ आप लोग जानते हो पॉजिटिव नोटिस करते हैं, कॉनकेव की नेगेटिव नोटिस करते हैं। अगर हम फर्स्ट की बात करते होते तो फर्स्ट तो इसका इधर होता, वो नेगेटिव होता, ठीक है, इसका मतलब हम पॉजिटिव किसको लेते हैं, सेकंड वाले को। सेम है अगर ये कॉनकेव होता तो कॉनकेव का नेगेटिव हो जाता, सॉरी पॉजिटिव हो जाता सेकंड वाला, फर्स्ट वाला नेगेटिव होता है। तो इस तरीके से इसका मतलब ये सेकंड वाला हम कंसीडर करते हैं। और सेकंड फोकल पॉइंट क्या होता है कॉन्वेक्स का, अगर रेज इंफिनिटी से आ रही है, इंफिनिटी से आ रही मींस पैरेलल रेज आर इंसिडेंट ऑन द लेंस, they are focused at a point on the principal axis called the secondary focal point of the lens, जो यहाँ से पैरेलल पढ़ के मोल्ड होके जाएंगी, कन्वर्ज होके जिस पॉइंट से क्रॉस करेंगी वही इसका सेकंड फोकल पॉइंट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ इंफिनिटी से आने वाली रेज का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकल पॉइंट पे, और वो सेकंड फोकल पॉइंट होगा। तो अगर वही कंडीशन में यूटिलाइज करें, इसको थर्ड इक्वेशन मान लें, ठीक है, यहाँ पर कंडीशन यूज कर लें, यहीं से हो जाएगा F, ये जो देख रहे हो V और U, अगर U इंफिनिटी है तो V क्या होगा, F होगा। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में रखा है तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस से बनेगा। तो वही कंडीशन यहाँ यूटिलाइज कर ली गई पूरा। तो इसका मतलब 1 अपॉन B वाला टर्म हो जाएगा 1 अपॉन F, और 1 अपॉन U है तो इनफिनिटी है, रिमूव हो जाएगा। तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा यहाँ से, 1 अपॉन F इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है, ये लेंस मेकर फॉर्मूला है। और एक चीज और, जैसे हम मिरर में यूज करते थे 1 अपॉन F इक्वल्स टू 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन U, जिसको मिरर इक्वेशन बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला, ऐसे ही हम लेंस में क्या यूज करते हैं, 1 अपॉन F इक्वल्स टू 1 अपॉन B माइनस 1 अपॉन U। सेम इक्वेशन है बट प्लस और माइनस साइन का डिफरेंस है, तो वो फॉर्मूला भी लेंस के लिए होता है। तो इसी डेरिवेशन से हम वो फॉर्मूला भी ला सकते हैं। कैसे, जैसे ये क्वेश्चन में थर्ड सपोज की, और अगर हमें वही रिजल्ट लाना है तो हम इसको आता है, वैसे तो फाइनल हो गया, लेकिन अगर हमें रिजल्ट वो भी चाहिए 1 अपॉन F इक्वल्स टू 1 अपॉन B माइनस 1 अपॉन U बाय यूजिंग दिस डेरिवेशन, तो हम इसको थर्ड और इसको लास्ट को फोर्थ कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, इक्वेट कर सकते हैं किसी इक्वेशन, दो इक्वेशन में अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड मस्ट बी इक्वल। तो यहाँ भी वही कंडीशन है, राइट हैंड दोनों की इक्वल है, थर्ड एंड फोर्थ की, तो लेफ्ट हैंड भी इक्वल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो यही पे हम एज्यूम कर लेते हैं फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, या फिर हम लिख सकते हैं इक्वेटिंग द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ थर्ड एंड फोर्थ, बिकॉज राइट हैंड साइड आर इक्वल। तो इक्वेट कर लेते हैं, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा 1 अपॉन F इक्वल्स टू 1 अपॉन B माइनस 1 अपॉन U। दिस इज आल्सो अ लेंस फॉर्मूला, ठीक है। बस डिफरेंस इतना होता है कि ये फॉर्मूला नॉर्मली पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, दिस कैन बी यूज्ड फॉर द फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट, ये डिफरेंस, बट है तो दोनों लेंस के ही फॉर्मूले, ठीक है। इसको ट्राई कर सकते हो आप लोग, कहीं कोई डाउट हो जाता है, ये बहुत हाँ रेयर केसेस में आता है, डेरिवेशन कम आता है, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। कौन सा सवाल चल रहा है? इस डेरिवेशन में एक चीज और बता देते हैं हम लोग को, जो आगे हम यूज करेंगे। ये जो रिजल्ट आया वो तुम लोग देख रहे हो 1 अपॉन F इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। यहाँ से बहुत इजीली ये क्लियर हो रहा है, लास्ट में हम ये नोटिस भी कर लेंगे। फ्रॉम दी रिजल्ट
ये जो f है, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू एंड f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। r। दो रिलेशन यहां पे फाइंड आउट हुए हैं। यहां देख रहे हो ना डेरिवेशन में 1 अपॉन f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1। तो म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उसकी फोकल लेंथ उतनी कम होगी, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जितनी ज्यादा होगी फोकल लेंथ उतनी ज्यादा होगी। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे तुम लोगों को एग्जाम से भी, वैसे भी टेस्ट में भी।